आपने गेस करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। खुशी की खबर है, उसकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था और उसको मैंने कैसे ठीक किया, पोस्ट वर्कआउट मील क्या है वो आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बाद पूरे दिन की एक्टिविटी भी आपसे शेयर करूंगी। रेसिपी भी बताऊंगी कि चिकन कबाब कैसे बनाए जा सकते जी। तो मैं एक्सरसाइज करके वापस आई थी, उसके बाद मैंने एक बात ले लिया। एक्सरसाइज के बाद ना बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। जाहिर है आपकी बॉडी में डोपामीन की एक अच्छी खासी मिकदार हो जाती है, आपके मसाम खुलते हैं, पसीना आता है, आप पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, अच्छा अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो उसके बाद मैं बात लेके आई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है और मैंने खाना भी खाना है। वो खाना क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक हमारी बहन का सवाल था कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था और उसको मैंने कैसे ठीक किया, कॉर्टिसोल लेवल जो था हाई था, उसको कैसे ठीक किया। तो पहले मैं वजह भी आपको बताती हूँ वो क्यों होता है और फिर आपको बताती हूँ कि उसको मैंने कैसे ठीक किया था। और एक और चीज़ आपको बताऊँ कि कभी कभी ना अपनी स्किन को ऐसे ब्रीथ करने देना चाहिए। इस वक्त मैंने स्किन पे कुछ नहीं लगाया है, बात लेके सिर्फ आई हूँ, हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया है क्योंकि आपके मसाम भी खुलने चाहिए, आपकी स्किन को भी सांस लेना चाहिए। हम हर वक्त कभी सनब्लॉक लगा रहे हैं, कभी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, कभी कभी स्किन को ऐसे भी छोड़ देना चाहिए। जी, तो कॉर्टिसोल लेवल जो है आपकी एंग्जाइटी से, परेशानी से, दुख से, तकलीफ से, टेंशन से बढ़ता है। और ख़ासतौर पर जब आप 30 साल का हिस्सा क्रॉस कर लेते हैं और 35 के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो वो स्टोर होने लगता है और आपका फैट आता है पेट पे और पेट की साइड्स पर। तो उसके अलावा बहुत से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, खासतौर पर खवातीन को। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बताया कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई है, उसके लिए ये मेडिसिन ले लें। लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैंने किया क्या, मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, एक्सरसाइज शुरू की, अपनी डाइट को अच्छा किया। उसके साथ साथ थैंक्स टू यमुना चिट्ठा, यमुना के आप पेज पे जा सकते हैं। हार्मो हेल्थ उनका एक बड़ा ज़बरदस्त सप्लीमेंट है जो साशे में आता है, वो रोज़ाना मैंने पीना शुरू किया और मेरी सेहत बेहतरीन हो गई। और अब मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर करती रहती हूँ। वेट भी कंट्रोल रहता है, डाइट भी अच्छी रहती है, एक्सरसाइज के बाद आप अच्छा फील भी करते हैं, आपकी बॉडी में ऐसा लगता है एनर्जी आ जाती है और बॉडी हल्का फुल्का महसूस करती है। और जी, अब है पोस्ट वर्कआउट मील का टाइम, क्योंकि जाहिर है कि जब आप वर्कआउट करने के बाद आते हैं तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हानिया ने कैमरा हिला दिया, मुझे लगता है ये फ्रेम गलत आया होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो वो पोस्ट वर्कआउट मील क्या है वो आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बाद पूरे दिन की एक्टिविटी भी आपसे शेयर करूँगी। पोस्ट वर्कआउट मील बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन लेना बड़ा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि एक्सरसाइज के 40 मिनट तक आपकी बॉडी बड़ी एक्टिवेटेड होती है, जो आप खाते हैं वो जल्दी हजम हो जाता है। तो ये देखिए, ये चिकन कबाब है जो मैंने बना के रखे होते हैं और इनको हम हल्के से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ये मैं आपको फिर रेसिपी भी बताऊंगी कि चिकन कबाब कैसे बनाए जा सकते हैं। ये देखें जी, एक कबाब, और ये देखें जी दूसरा कबाब। इतना पराठा आपने बना लेना है जिसमें वो पूरे आ जाए। थोड़े से मैं प्याज डालूंगी, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, कोई और भी सब्जी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखें, हानिया जरा करीब से दिखा दो हमारे इसका क्या शक्ल सूरत बनती है। अच्छा जी, और उसके बाद हरी मिर्चें, हरी मिर्चें जी। हाय, हानिया ने कांटा नहीं दिया, मेरे हाथ पे लग जाएंगी। और ये पराठा हानिया ने बनाया, हानिया मुझे पोस्ट वर्कआउट मील बना के देती है। तो ये देखें, ये हमने लगा लिया, बहुत आसान है। आप इसमें खीरे भी डाल सकते हैं, मेरे ये खीरे भी रखे हैं और बॉयल अंडा भी है। देखिए हानिया ने उधर रख दिया, लेकिन खीरे मैं ऐसे ही खाऊंगी। तो ये जी आपका रोल जो है वो तैयार हो गया। बल्कि थोड़ा सा इसको इधर करते हैं ताकि इसको रोल करने में आसानी हो जाए। तो ये जी बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार, जो चटपटा खाने के शौकीन है ना उनके लिए बेहतरीन मील तैयार होगी। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आप इसमें जैसे इसको ऐसे टिश्यू में आप रोल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देसी घी से हमने पराठा बनाया था, वैसे ज़रूरी नहीं कि आप टिश्यू से रोल भी करें, लेकिन आसानी के लिए। ये देखें जी, ये इसमें आप चटनी है पुदीने और उसकी, और उसमें लगाएंगे और मज़े से खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। जी जनाब, अब मैंने अपना मील भी ले लिया और कुछ काम निपटा लिया। आपको पता है कि आजकल इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो गया है, इतनी गर्मी लगती है, इतनी सफोकेशन होती है और एसी भी ख़राब हो रहे हैं। एसी तो ख़राब हुआ ही हुआ, लोड शेडिंग शुरू हो गई और उसके बाद यूपीएस भी ख़राब था। तो वो भाई चेक करने के लिए आए थे, उन्होंने ये बताया कि इसकी बैटरीज़ ही ख़राब हो गई, यानी कि एक नया ख़र्चा। अब इतनी महंगाई में फिर आपको पता है इस तरह से ख़र्चा आ जाए तो थोड़ा सा आप सोचते हैं कि हाय अब क्या होगा। ये तो हर घर की कहानी है। और अब मैं अपना कॉर्नर चेंज कर लिया। पहले मेरा कॉर्नर वो पीछे वाला होता था, वहाँ मैं बैठी रहती थी। अब ये कॉर्नर, क्योंकि एसी ठीक से काम नहीं कर रहा ना, तो यहाँ बैठती हूँ तो कुछ हवा लगती है। तो एसी वाले के भी बड़े नखरे हैं, वो कह रहे थे भाई साहब कि वो आएंगे कल, यानी
कल से मैंने उनको कहा हुआ है, आज भी उनके पास टाइम नहीं है और कल भी टाइम नहीं है, और क्या पता वो 4 बजे आएँ, 6 बजे आएँ, 7 बजे आएँ, तो गुज़ारा करना पड़ेगा ऐसे ही। और ये जो मेरे सर के ऊपर आपको पंखा दिखाती हूँ, इस पंखे के बेरिंग ख़राब हो गए, यानी कहते हैं ना एक ना शुद्ध, 2 शुद्ध, बल्कि पता नहीं कितने सारे शुद्ध, वो हुआ है मेरे साथ। तो अभी बस मैं थोड़ा-सा रिलैक्स कर रही थी, और साथ ही साथ ये देखिए मेरी ग्रीन टी आ गई है। मैंने अपनी कॉफ़ी को, जो कि मैं दूध वाली कॉफ़ी पीती थी, उसको बदल दिया है ग्रीन टी के साथ। अब मैं सिर्फ़ एक वक्त में ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, दिन के वक्त में वर्कआउट से पहले, और उसके बाद कभी कभार, मतलब हफ्ते में एक आध बार शायद दूध वाली कॉफ़ी पीती हूँ। दूध ज़रूरी होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको कंट्रोल से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी मैं ग्रीन टी पीती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे एक जगह जाना भी है। वो अगर जाती हूँ तो वो भी आपको दिखाऊंगी, वरना फिर कुकिंग वुकिंग या जो भी घर की रूटीन होगी वो आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आप लोगों के कमेंट्स में देखती हूँ, आपका प्यार देखती हूँ, मोहब्बत देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ काम भी है और किसी से मिलने भी जाना है, वो भी आपको दिखाऊंगी। रेडी मैं हो गई, ये वही वाला ड्रेस है जो शायद 2-3 व्लॉग्स पहले भी मैंने पहना था। तो जहाँ जा रही हूँ वहाँ खुशी की चीज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाल रंग तो खुशी की अलामत होता है, तो ये पहन के तैयार हो जाती हूँ। और मेकअप मेरा वही एज़ यूजुअल, हल्का सा मैंने बीबी क्रीम लगाने के बाद ब्लश लगाया, थोड़ा मस्कारा लगाया और लिपस्टिक लगा ली। तो अब मैं रेडी हूँ, और अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से जाना है एक शॉप पर जहाँ से मुझे मिठाई भी लेनी है, और उसके बाद जिस घर जा रही हूँ वो मेरे बड़े ही प्यारे लोग हैं। आप उनको व्लॉग्स में देख भी चुके होंगे, तो आपने गेस करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या हुआ है और क्या चीज़ है और किसका घर है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और फिर मैं देखूँगी कि कौन सही गेस करता है और कौन ठीक गेस नहीं करता। और इंशाल्लाह जो अगला व्लॉग होगा उनमें से मुलाकात भी आपकी हो जाएगी, जो खुशी की खबर है उसकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो वैसे ही ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी फैलाना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना चाहिए, और ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो जनाब, इसी पैगाम के साथ आज की वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। आप तमाम लोगों के लिए बहुत सी दुआएँ, बहुत सी नेक तमन्नाएँ। इसी तरह मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करते रहें, जो कि आप करते हैं। बड़ी पुरखुलूस दुआएं होती हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है आपकी दुआएं और नेक तमन्नाएं देखने के बाद। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आपने गेस करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, खुशी की खबर है उसकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था, और उसको मैंने कैसे ठीक किया, पोस्ट वर्कआउट मील क्या है वो आपको दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद पूरे दिन की एक्टिविटी भी आपसे शेयर करूँगी। रेसिपी भी बताऊंगी कि चिकन कबाब कैसे बनाए जा सकते हैं।